Morning, I'm Avinash Ghurpade. Let me talk about Indian market and that too at तहसील लेवल. आप कभी तहसील लेवल के किसी मार्केट में कभी गए होंगे तो यू मे नोटिस कि वहाँ बहुत सारे शॉप्स लगे हुए रहते हैं, वेजिटेबल्स के हो या ग्लोसरीज के हो या क्लॉथेस के हो या सभी चीज़ों के ऐसे. और मैं बहुत बार नोटिस किया जब मैं छोटा था, बहुत बार किसी पेड़ के नीचे एक इंसान बैठा हुआ रहता था, वियर्ड सैफरन, गले में माला वगैरह सब चीज़ें उनके पास रहती थी. एंड पंचांग इज़ देयर, ये सब पैरोट और सब चीज़ें उनके पास रहती थी. तो प्रॉबेबली आपको समझ में आ चुका होगा कि वो आदमी दूसरा कोई नहीं था, वो था एस्ट्रोलॉजर. एस्ट्रोलॉजर वही इंसान है जो हमें हमारा भविष्य बताता है कि हमारे साथ आगे जाके क्या होने वाला है. बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे बाय R.K. नारायण, उन्होंने लिखी हुई है. अभी R.K. नारायण की मैं बात करूँ तो R.K. नारायण एक ऐसे राइटर थे जो स्पेशली जो गांव का कल्चर है वो एज इट इज़ डिपिक्ट कर रहे थे. वो एज इट इज़ मतलब वही सिचुएशन वो उनके शॉर्ट स्टोरीज में वो लाते थे. एग्जाम्पल के तौर पे बचपन में हमने मालगुडी डेज देखे, वो उन्हीं की लिखी हुई है. या फिर स्वामी एंड फ्रेंड्स, या फिर गाइड नाम की जो मूवी बनी हुई है, गाइड, आई थिंक 1958 में वो लिखा था गाइड नॉवेल, और 1960 में शायद वो गाइड मूवी जो देवानंद जी ने उन पे काम किया था, वो मूवी की मैं बात कर रहा हूँ. तो इस तरह के सभी बहुत सारे मास्टरपीस उन्होंने बनाए हैं, पीसेस उन्होंने लिखे हैं. उसमें से है कि एन एस्ट्रोलॉजर्स डे. R.K. नारायण जी का मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है. मैं स्टार्ट करता हूँ. आपको भी आपका टेक्स्ट बुक नोटबुक लेके बैठना है और चीज़ों को समझना है. आपके पास ये पूरा टेक्स्ट एज इट इज़ है जो आपके टेक्स्ट बुक में है. मैं इसमें से बहुत सारी चीज़ें रीड करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा. बहुत ज़्यादा ईजी है. Punctually at midday he opened his bag and spread out his professional equipments. I am talking about here an astrologer. An astrologer somewhere sitting in the market and he opened his bag. और equipments उसके बैग में थे, वो क्या क्या थे? Which consisted of a dozen cowries shells. तर कावरीज का मतलब कवडी वगैरे त्याला म्हणतो आपण, कवड्या वगैरे खेळायचो आपण लहानपणी. कावरी शेल, a square pieces of क्लॉथ विथ एब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट. कुछ क्लॉथ्स थे ऐसे स्क्वायर मीटर में और उसके ऊपर कुछ चार्ट्स लिखे हुए थे. मिस्टिक थे, वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी उस क्लॉथ के पीसेस पे. देन अ नोटबुक एंड अ बंडल ऑफ पाल्मेरा राइटिंग. और उसमें नोटबुक था और पाल्मेरा राइटिंग थी उसमें, मतलब इट्स लुक्स लाइक पाल्म, लाइक. His forehead was resplendent. His forehead was resplendent. Resplendent का मतलब होता है, resplendent का मतलब bright, dazzling and impressive. ठीक है. His forehead was resplendent with sacred ash. Sacred का मतलब holy, pure. Sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam which was really an outcome of a continual searching look for customers. So here is the description of that particular astrologer is given. तो यहाँ सब डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो किस तरह से, उसके बाद एक सैक्रेड ऐश थी, वो उन्होंने माथे पे भस्म जो बोलते उसको लगाई हुई थी, लाइक सिंदूर था उनके पास. ये सभी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में है. कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स इसमें डेफिनेटली है, तो वो इस साइड में उसके मीनिंग लेके हुए हैं, आपको समझना है. सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्क्रिप्शन. मैं आगे पढ़ता हूँ, चीज़ों को मैं पकड़ के जाता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा वो. देन एंड ही वॉज लुकिंग फॉर कस्टमर. कस्टमर मीन्स वॉट? द पर्सन हु वॉन्ट्स टू सी हिज फ्यूचर. तो वो भविष्य दिखाने के लिए कोई जो आता है उसके लिए वो सर्च करते हैं वहाँ. इट्स अ प्रोफेशन, एस्ट्रोलॉजी का वो प्रोफेशन है. द पावर ऑफ हिज आईज वॉज कंसिडरेबली इन्हांस्ड बाय देयर पोजिशन प्लेस एज दे वर बिटवीन द पेंटेड forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. To the crown effect he wound, मतलब लपेटना, wound a saffron color turban around the head. और उसके
हेड के ऊपर सैफरन कलर का एक टॉवेल जो था वो ऐसे लपटे हुए था। आपको पता है कि वो उसी तरह से रहते हैं एस्ट्रोलॉजर। देन people were attracted to him as bees are attracted to the cosmos और दहीला। पीपल उनकी तरह उसी तरह से अट्रैक्ट होते थे एस्ट्रोलॉजी की तरफ, जिस तरह से बीज मधमाशा बीज किसी कॉस्मोस या दहीला नाम का एक फ्लावर है उसके तरफ जैसे वो अट्रैक्ट होते, उसी तरह से पीपल भी एस्ट्रोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट होते थे। ऐसे ये कंपैरेटिवली यहाँ बोला गया है। देन he sat under the box of a spreading termite tree which flanked a path running through the town hall park। तो वो एक टर्मेट ट्री के नीचे जो था वो वहाँ बैठा हुआ था। ओके, तो बहुत सारे मतलब उसके विंग्स जो थे उसमें से एक विंग्स जो था उस टर्मेट ट्री का उसके नीचे वो बैठा हुआ था और वहाँ से ही गाँव को जाने वाला रास्ता था, वहाँ वो एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ है। ओके, देन टाउन हॉल पार्क, इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज। वो बहुत अच्छा प्लेस था। वो क्यों अच्छा था वो यहाँ बता रहे, अ सर्जिंग। ओके, अ सर्जिंग का मतलब यहाँ लाट होते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग इंक्रीजमेंट होता है। सर्जिंग ग्राउंड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड। तो वहाँ एक नैरो रोड था, मैं टर्मिट ट्री की बात कर रहा हूँ, इमली का पेड़, उसके नीचे वो बैठा हुआ है। वहाँ से गांव से एक रास्ता जाता है, वहाँ से गांव जाने वाला रास्ता, और उस रास्ते से बहुत सारे लोग जाते आते रहते थे। ओके, रोड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, मॉर्निंग से नाइट वहाँ जाते आते रहते। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वेज। तो वहाँ आजू बाजू में बहुत सारे वेराइटी ऑफ ट्रेड्स, मतलब बहुत सारे ट्रेड्स चलते थे साथ में, मतलब वहाँ चीज़ों को बेचा जाता था उस जगह पे। वो जगह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वेर रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग विथ इट्स वे, और उसी वे में बहुत सारे ऑक्यूपेशन, बहुत सारे ट्रेड भी होते थे। तो वो वे जो था बहुत इंपॉर्टेंट वे था। मेडिसिन, सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर, कुछ चुराए हुए वस्तु भी उसी रोड पे बेचे जाते थे। जंक मैजिशियन भी उसी रोड पे था। एंड अबोव ऑल ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लॉथ, मतलब चीप क्लॉथ भी वहाँ बेचे जाते थे। हु क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन। दिन का मतलब नॉइस, और दिन भर वो इतना नॉइस करते थे वो बेचने वाले, कपड़े वगैरह बेचने वाले, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। हमें पता है मार्केट का सीन कैसे होता है। तो calling it a Bombay ice cream one day and on the next day Delhi almond। तो वो क्या बताते थे, उनके प्रोडक्ट जो बेचते थे, तो एक दिन वो बोलते थे कि दिस इज अ बॉम्बे आइसक्रीम, और दूसरे दिन उसी प्रोडक्ट को वो दिल्ली आलमंड बोलते थे। मतलब जो देखो क्या सीन मस्त, यहाँ एक आयरनी बताइए, बेचने वाला उसी प्रोडक्ट को अलग अलग नाम से बेचता है, रोज प्रोडक्ट वही होता है। तो एक दिन वो बोलते थे कि बॉम्बे आइसक्रीम है और दूसरे दिन बोलते थे कि दिल्ली आलमंड है वो। एंड ऑन द थर्ड राजाज डेलिकेसी, और तीसरे दिन वो राजाज, उसी प्रोडक्ट को राजाज डेलिकेसी बोलते थे, एक ही प्रोडक्ट को। तो प्रॉब्लम यही है कि हम चीज़ों को झूठ मूठ का बना के वो बेच रहे हैं। तो दिस इज प्रैक्टिकल रियलिटी ऑफ बाजार, एनी मार्केट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड पीपल ब्लॉक टू हिम। ओके, अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस crowd died before the astrologers too. The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the ground nut heap nearby. Half the enchantment of the place, of the place where I am, was due to the fact that it did not have the benefit of a municipal lights। तो वो उस जगह खड़ा था, वहाँ म्यूनिसिपल लाइट नहीं था। तो लाइट कहाँ से मिलता था, बाजू में जो नट्स के वगैरह दुकान थे वहाँ से थोड़ा सा लाइट उनको मिलता था, बट देयर वर नो लाइट्स ऑफ म्यूनिसिपालिटी या म्यूनिसिपल लाइटिंग। The place was lit up by a shop lights. So there are several shops around that astrologer's place, and the light probably he must have got from all the other shops. One or two had hissing gas lights. Hissing मतलब फुसफुसने, और वो गैस होता है हमारे पास, उससे लाइट बर्न होता है। शायद आपको पता नहीं होगा, मैं बचपन में देखा हूँ। सम हैड नेकेड फ्लेयर्स स्ट्रक ऑन पोल्स, सम
वेयर लीट अप बाय ओल्ड साइकिल लैम्प्स। तो किसी को साइकिल को लैंप लगा हुआ था, अलग अलग जगह लैंप्स लगे हुए थे ऐसे आजू बाजू की दुकान में। एंड 1 or 2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स मैनेज विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन। ओके, और बहुत सारे लोग वहाँ बिना लाइट से भी मैनेज कर लेते थे उनका बिजनेस, बिकॉज दे रिले ऑन अदर्स लाइट। ओके, दे रिले ऑन अदर्स लाइट। सो दिस इज ऑल अबाउट, it was a bewildering crisscross of a light rays and moving shadows. So my dear friend, this is the description of that astrologer. Okay, so I have done with probably 2 paragraphs. Tomorrow I will teach you the entire lesson. तो मैंने अभी तक जो पढ़ा है उसके नोट्स निकाल लीजिए, डिफिकल्ट वर्ड लिख लीजिए। ओके, थैंक यू so much.